जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से और जय भीम और लाल सलाम। आज मैं यहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और मेरा संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात रख रही हूँ और आप सभी से यही बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस खड़े होके कोशिश कर रहा है कि सिटीजन्स या जो आम नागरिक है उनका मार्च को बंद किया जाए, ना आगे नहीं जाने दिया जाए, ये पहली बार नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं। पिछले 6 साल में ये पहली बार ये भी नहीं है कि किसान आंदोलन करने दिल्ली पे पहुंचे हैं। हर साल किसान दिल्ली के शहर में आते हैं, दिल्ली चलो का कॉल लेते हुए, अपने बात को, अपने प्रश्न को सामने रखते हुए। लेकिन भाजपा को, आरएसएस को, किसी भी सरकार को फर्क नहीं पड़ा जब किसान आए दिन बोलते थे कि उनका जो लोन है उसको माफी किया जाए। किस तरीके से हर साल सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जब किसान मजबूर हो गए हैं कि उनका हक को छीना जा रहा है, ऐसे बिल्स को पास किया जा रहा है जो टोटली उनका लाइवलीहुड को छीन लेगा और अदानी और अंबानी के हाथों में पूरा देश को बेचने जा रहा है, कॉर्पोरेट्स के हाथों में, तब जब किसान उतर के आए हैं और बॉर्डर्स में बैठ के वो लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो इस सरकार को समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन है, उन्होंने जैसे सोचा था कि जेएनयू जामिया को पीट के, स्टूडेंट्स को पीट के, फंसा के, मुसलमानों का नाम लेके उनको एक गलत मामलों में फंसवा के आंदोलन को बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान और मजदूर ने दिखा दिया कि उनका जो यूनिटी है, एक सीखने वाली चीज है कि किस तरीके से उन्हें यूनाइटेड तरीके से इस आंदोलन को कंटिन्यू किया। बावजूद उनको खालिस्तानी बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, कई सारी चीजें बोले गए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस का जो फेस है शायद वो आम जनता के सामने एकदम आ चुका है। यही दिल्ली पुलिस जो 26 जनवरी को किस तरीके से किसानों को ब्लेम करने में तुले थे, आज वही दिल्ली पुलिस स्टेट के इशारों पे नाच के वहाँ पे कीले ठोक रहे हैं। जब चाइना इस देश के अंदर घुस जाता है तब ये सिक्योरिटी इशू नहीं होता है, लेकिन किसान अपने ही देश में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ये सिक्योरिटी इशू बन जा रहा है इस देश के अंदर। तो आज हम जो नागरिक है, चाहे वो युवा है, छात्र है, काफी ज्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पे पूछ रहे थे कि आप छात्र हैं, आप आम सिटीजन्स के मार्च में क्यों आ रहे हैं। हम यही बोलना चाहते हैं, यही वो सरकार था जो 6 साल पहले, 7 साल पहले जब पहली बार अपना वोट मांगने बहुत साल बाद आ रहे थे और बोल रहे थे कि एक न्यू इंडिया का सोच रख रहे हैं, वो यही युवाओं से बोले थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम एक नया इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। तो हम युवाएं जो है, छात्राएं जो है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे न्यू इंडिया में किसान को मारा नहीं जाना चाहिए। हमारा न्यू इंडिया किसान और मजदूर से बनेगा, छात्रों और युवाओं से बनेगा और उनके खिलाफ एक भी आज हम न्यू इंडिया में सहेंगे नहीं। और इसीलिए आने वाले समय में चाहे पुलिस हमें रोके, कुछ भी करे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है स्टूडेंट्स होने के नाते कि हम लोग सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं दे, हमारे भी स्पेसेस में इस लड़ाई को आगे ले जाए, इसके बारे में बात करें। और एक बात बोल के खत्म करना चाहूंगी कि सल्यूट टू द जर्नलिस्ट इस टाइम पे खड़े होके जो लोग सच्चाई को दिखा रहे, क्योंकि जितना अटैक बाकी लोगों पे है उतना ही अटैक जर्नलिस्ट पे है जो सच्चाई को दिखाना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ मनदीप पुनिया जैसे जर्नलिस्ट या सिद्दीक कप्तान को तो आज तक छोड़ा नहीं है, लेकिन उनका नाम लेना चाहेंगे क्योंकि आज भी वो हाथरस के इंसिडेंट के दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको यूएपीए के नाम पे जेल में खसीट दिया गया है। तो ये जो जर्नलिस्ट आज हमारे देश के अंदर सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी मीडिया बिक चुके हैं, बाकी मीडिया एकदम अपना जमीन बेच चुके हैं, तो इन लोगों को भी हम लोग सपोर्ट करें पुरजोर तरीके से और इनके लिए भी आवाज उठाएं। और हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स और सेक्युलर फैब्रिक है उसको किस तरीके से बचाना है आने वाले समय में, इसको एक यूनाइटेड तरीके से हम लोग लड़े और इसको आशा है कि हम लोग पूरा पुरजोर तरीके से इसको जीतेंगे भी। इसके साथ अपना बात खत्म करना चाहूँगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र।